वेलकम टू एडु गाइडेंस। करंट अफेयर्स सेक्शन में आज हम 10 जुलाई से 15 जुलाई तक के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। इस वीडियो में आपको बताएंगे 10 जुलाई से 15 जुलाई तक के हर दिन के मुख्य समाचार। इनमें से कुछ जरूरी खबरों को विस्तार से विश्लेषण करेंगे। एक फीचर आर्टिकल जो कवर करेगा एक कॉमन टॉपिक जिसके बारे में हम हर दिन सुनते तो हैं, लेकिन वो एक्चुअली में क्या होता है वो नहीं जानते। आज का फीचर आर्टिकल होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP के बारे में। वीडियो के अंत में होगा खबरों से जुड़ा हुआ और आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए रैपिड क्वेश्चन आंसर राउंड। आइए शुरू करते हैं ज्ञान की यात्रा। Current Affairs Headlines 10th July 2022 National News 3 days Akhil Bharatiya Shiksha Samagam ABSS at Varanasi concludes. Union Home Minister Amit Shah chairs 30th meeting of Northern Zonal Council NZC in Jaipur. 15 dead in cloudburst at Sri Amarnathji Shrine in Jammu and Kashmir. Economy and Corporate Hindustan Aeronautics HAL and Safran Helicopters Engines of France signed JV agreement to set up Aero Engine Company in India. International news Sri Lanka President Gotabaya Rajapaksa flees as protesters occupy his official residence in Colombo. Tesla CEO Elon Musk terminates deal to buy Twitter for $44 billion. Says Twitter did not respond to requests for information on spam accounts on the platform. Sports Wimbledon tennis in London. Elena Rybakina of Kazakhstan wins women's single title. अब करते हैं कुछ जरूरी जानकारी का विश्लेषण। इस साल 2022 में गुजरात 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 36वें राष्ट्रीय खेल उनके राज्य में खेले जाने की घोषणा की है, जो कि 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक गुजरात में पहली बार आयोजित किए जाएंगे। 2020 से कोविड-19 महामारी सहित कई कारणों से 7 साल के अंतराल के बाद इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम की मेजबानी गुजरात द्वारा की जा रही है। इसके पहले 2015 में 35वां राष्ट्रीय खेल केरल में आयोजित किया गया था। एपिडा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिस्से के रूप में छात्रों के लिए कृषि प्रदर्शन और कृषि प्रशिक्षण आयोजित किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मेदिनीपुर स्थित एपिडा द्वारा परिवर्तित बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन BEDF के ट्रेनिंग फॉर्म में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के 150 से अधिक छात्रों ने दौरे में भाग लिया और इस दौरे में धान की खेती के मूल तत्व को सीखा। छात्रों ने 3 अलग-अलग दिनों में ट्रेनिंग फॉर्म का दौरा किया और धान की खेती से जुड़े महत्वपूर्ण बातों जैसे पोखर, रुपाई, प्रसंस्करण, प्रोडक्शन, निर्यात प्रोसेस को सीखा। छात्रों ने दौरे के दौरान धान से चावल बनाने की प्रक्रिया, धान से भूसा निकालने की प्रक्रिया, उबलते हुए चावल बनाने, एक्सपोर्ट के लिए चावल का प्रोडक्शन और चावल से तेल निकालने एवं जानवरों के लिए चारा जैसे एक्टिविटी को भी सीखा। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस क्यों और कब मनाई जाती है और इसका इतिहास क्या है? आज 10 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय NFDB हैदराबाद में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मना रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार और राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन भी उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन में देश भर में लगभग 700 मछली किसानों, फिशर, पेशेवरों, अधिकारियों और वैज्ञानिकों के भाग लेने की उम्मीद है। इस समारोह के दौरान घरेलू मछली की खपत और टिकाऊ प्रोडक्शन पर एक आउटर रीच के रूप में 4 पोस्टर जारी किए जाएंगे। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बलियान द्वारा मातृत्व के लिए मछली और मछली पोषक तत्व और उनके कल्याण लाभ पर 2 नंबर जारी किए जाएंगे। इसके साथ साथ 2 पोस्टर सतत मत्स्य पालन प्रथाओं पर जारी किए जाएंगे। 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। राज्य में अब 13 एक्सप्रेसवे हैं, जो ऐसा करने वाले देश का पहला राज्य बन चुका है। कुल 3200 किलोमीटर के 13 एक्सप्रेसवे में से 6 उपयोग में हैं, जबकि अन्य 7 निर्माणाधीन हैं। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आधिकारिक तौर पर 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, जो बुंदेलखंड और दिल्ली को जोड़ेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बदौलत लोगों की दिल्ली और अन्य राज्य तक पहुंच होगी। इससे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा जिलों के लोगों को लाभ होगा। अमरनाथ क्लाउड बर्स्ट। जाने बादल क्यों फटते हैं और
इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। बादल का फटना, जिसे तेज बारिश या मेघा विस्फोट या मूसलाधार बारिश कहा जाता है। मौसम विज्ञान के मुताबिक जब बादल बड़ी मात्रा में पानी के साथ आसमान में गिरते हैं और उनकी राह में किसी भी प्रकार की बाधा जैसे तेज हवा टकरा जाती है, तब वे अचानक फटते हैं, जिसके कारण बादल से तेज रफ्तार में पानी गिरने लगता है और बारिश पड़ने वाली जगह पर बहुत अधिक पानी गिरने के कारण बाढ़ आ जाती है। इसी तरह बादल फटने पर भी बादलों का एक बहुत बड़ा पानी का हिस्सा एक साथ पृथ्वी पर गिरता है, जिसके कारण वर्षा लगभग 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की दर से गिरती है। करंट अफेयर्स हेडलाइंस 11th July 2022. National News. Brajesh Kumar Upadhyay has taken over as the new chairman and managing director of the Defence Ministry's Goa Shipyard Limited. Edapadi Palaniswamy was elected as AIADMK's interim general secretary. Tripura CM Manik Saha inaugurated the state's first gas-based tea processing center at Durgabari on July 10. Amarnath Yatra, which was partially suspended due to cloudburst, has resumed. Delhi CM and AAP national convener Arvind Kejriwal to visit Himachal Pradesh on 12th July and participate in a Tiranga Yatra in Palampur. AF Center of Excellence for Artificial Intelligence inaugurated by Vice Chief of Air Staff Air Marshal Sandeep Singh. PM Modi to visit Indonesia for G20 summit. India step up vigil along the border with Sri Lanka. More hovercrafts, patrol boats, aircraft deploy. International news. Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa to resign. Indian High Commission dismisses report of sending troops to Sri Lanka. UK Foreign Minister Liz Truss announces bid to succeed Boris Johnson as PM. US Secretary of State Antony Blinken visits Tokyo to offer condolences over the assassination of former Prime Minister Shinzo Abe. The James Webb Space Telescope is set to unveil breathtaking new views of the universe with a clarity that's never been seen before. North Korea fired what appeared to be multiple rocket launchers, Seoul said, the latest in a series of provocations by the nuclear-armed nation to heighten tensions in the region. Corporate news. Twitter hires top legal firm to sue Elon Musk for ending $44 billion deal. Sports news. Indian women's hockey team lost 0-1 to host Spain in their must-win crossover match at the FIH Hockey Women's World Cup 2022. India lose by 17 runs against England at the third T20I at Nottingham. Novak Djokovic beats Nick Kyrgios 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 at Wimbledon 2022 to equal Pete Sampras' mark of 7 titles at the All England Club and move within one of the men's record of 8 held by Roger Federer. अब करते हैं कुछ जरूरी जानकारी का विश्लेषण। विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है और इस साल के लिए क्या थीम तय किया गया है। हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वर्ल्डोमीटर के अनुसार इस साल पूरे विश्व की आबादी 8 अरब के आसपास हो गई है। पिछले साल पूरे विश्व की आबादी 7.5 अरब के आसपास थी। पहले इस दिन को एक उत्सव और जश्न के रूप में सेलिब्रेट किया जाता था और विश्व में निरंतर डेवलपमेंट और विकास के लिए प्रार्थना की जाती थी। लेकिन अब यह एक चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि विश्व में लगातार आबादी बढ़ रही है, जिसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के लिए एक निश्चित थीम तैयार किया जाता है, जिसके ऊपर यह दिन मनाया जाता है। इस दिन पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं और उन प्रोग्राम के जरिए लोगों को पॉपुलेशन कम करने के लिए जागरूक किया जाता है। कौन है भारतीय मूल के ऋषि सुनक, जिन्होंने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के पद के लिए अपनी उम्मीदवारी रखी है। भारतीय मूल के राजनेता ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम के अगले प्रधानमंत्री के रूप में बोरिस जॉनसन की जगह लेने के दौड़ में अभी तक के सबसे आगे उम्मीदवार हैं। ऋषि सुनक पहले ब्रिटेन के वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत हैं, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था और बोरिस जॉनसन के नेतृत्व वाली सरकार में औपचारिक रूप से 8 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी बोली शुरू की थी। कुल 10 उम्मीदवार इस पद के लिए नाम दिए हैं। यूके में भारतीय माता पिता के घर जन्मे ऋषि सुनक के माता पिता पहले पूर्वी अफ्रीका से यूके में आकर बसे थे। सुनक के दादा दादी पंजाब के रहने वाले थे।
सुनक ने राजनीति और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की हुई है। इसके बाद इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया हुआ है। स्टैनफोर्ड में पढ़ाई के दौरान यह अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति से मिले, जो कि इंफोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति की बेटी है। वह पहली बार 2015 में यॉर्कशायर के रिचमंड से संसद सदस्य बने। इन्होंने थेरेसा सरकार में स्थानीय सरकार के संसदीय अवर सचिव के रूप में कार्य किया। बाद में उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के नए नेता बनने के लिए बोरिस जॉनसन के अभियान का समर्थन किया था। बोरिस जॉनसन के PM के रूप में नियुक्ति के बाद सुनक को ट्रेजरी के मुख्य सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया था और 2019 से 2020 तक उन्होंने इस पद में सेवा की थी। उन्होंने अपने और जॉनसन के बीच आर्थिक नीतिगत मतभेदों का हवाला देते हुए 5 जुलाई को चांसलर के पद से इस्तीफा दे दिया। Current Affairs Headlines 12th July 2022 National News EAM S. Jaishankar to launch Connecting Through Culture, an anthology on India's soft power. India expresses concern over Ukraine situation. Reiterates path for dialogue at UNSC. IMD issues orange alert for Mumbai till July 14. Army Chief General Pandey launches the book Cavalier's Day, Memoir of a Soldier's General. India's G20 Sherpa Amitabh Kant led an Indian delegation to the second G20 Sherpa meeting convened by Indonesia in Labuan Bajo on 10th-11th July. International news. Sri Lanka's parliament to reconvene on July 15 and new president will be elected on July 20. SJB's Sajid Premadasa nominated for interim presidency in Sri Lanka. France's Prime Minister Elizabeth Borne survives a no-confidence motion in Parliament. BTS lands a 3-project deal with Disney. New British Prime Minister to be announced on September 5. James Bond-themed composer Monty Norman passes away. US President Biden unveils first image of James Webb Telescope, calls it historic moment. Ukraine strongly condemns Russia's fast-track citizenship for Ukrainians. Britain issued an extreme heat warning on July 11, 2022, with temperatures predicted to hit more than 30 degrees Celsius (86 degrees Fahrenheit) across large parts of England and Wales. World population to hit 8 billion in 2022. Corporate news. Twitter calls Elon Musk merger withdrawal invalid and wrongful. Twitter shares sink 11.3% after Elon Musk withdraws takeover bid. UAE's Fly Dubai suspends operation to Sri Lanka amid political unrest. Sports news. Indian squad for Birmingham 2022 Commonwealth Games announced. Harmanpreet Kaur named captain. Virat Kohli likely to miss first ODI against England due to injury. Indian women's hockey team registered 3-2 win over Canada in penalty shootout at FIH Women's Hockey World Cup 2022. अब करते हैं कुछ जरूरी जानकारी का विश्लेषण। जाने विश्व पेपर दिवस क्यों मनाया जाता है और इस साल का क्या थीम रखा गया है। हर साल 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। प्लास्टिक बैग पर पेपर बैग का डेली यूज को पुष्टि करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए और पर्यावरण में प्लास्टिक कितना नुकसानदायक और हानिकारक है यह बताने के लिए मनाया जाता है। पेपर बैग आसानी से एक बार उपयोग होने वाला प्लास्टिक बैग के बदले उपयोग में लाया जा सकता है, जो कि प्लास्टिक बैग एक नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है जिसे सड़ने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। गुरु पूर्णिमा क्या और इसे मनाने के पीछे क्या महत्व और मान्यता है। भारत में हजारों साल पहले से ही गुरुओं को एक श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता आ रहा है। पुराणों और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि गुरु अपने शिष्यों के लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करते हैं जिससे शिष्य अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान की रोशनी की ओर अग्रसर होता है। इसके साथ साथ यह भी कहा जाता है कि बिना गुरु दीक्षा के किसी भी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। प्राचीन काल से ही भारत में गुरुओं को ज्ञान दाता,
मोक्षदाता तथा ईश्वर के समान माना जाता है। वेदों और पुराणों के अनुसार गुरु ही ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के समान पूजनीय है। हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को महर्षि वेदव्यास, जिन्हें हिंदू धर्म में प्रथम गुरु का दर्जा प्राप्त है, उनके जन्म के उपलक्ष्य में हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्राचीन काल से ही सभी शिष्य अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं एवं दीक्षा धारण करते हैं। भारत इंटरपोल के अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण ICSE डेटाबेस में हुआ शामिल। भारत इंटरपोल के अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण ICSE डेटाबेस में अब शामिल हो गया है, जो इस ऑडियो विजुअल डेटा का प्रयोग करके पीड़ितों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले और अपराध के दृश्य के बीच संबंध बनाने की इजाजत देगा। इंटरपोल के एक बयान के अनुसार CBI, जो इंटरपोल मामलों के लिए भारत की नोडल एजेंसी है, वह अब डेटाबेस में शामिल हो गई है, जिसके बाद भारत इससे जुड़ने वाला 68वां देश बन गया है। जाने मलाला दिवस के इतिहास और महत्व के बारे में। हर साल 12 जुलाई को पाकिस्तान की मशहूर एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विश्व स्तर पर विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के घोषणा के बाद इस साल 12 जुलाई को मनाया जा रहा है। महिला शिक्षा के लिए काम करने वाली और नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई को उनके कार्यों के लिए सम्मानित करने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मलाला दिवस मनाया जाता है। जानिए भगवानी देवी कौन है, जिन्होंने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022। 94 साल की भगवानी देवी ने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 24.74 सेकंड का समय लेते हुए 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। भगवानी देवी डागर ने 10 जुलाई 2022 को फिनलैंड के टाम्परे में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज पदक जीते। उन्होंने शॉटपुट में भी कांस्य पदक जीता है। नासा ने ब्रह्मांड की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई पहली रंगीन छवि जारी। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे जारी करते हुए कहा कि वेब स्पेस टेलीस्कोप से पहली छवि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण का प्रतिनिधित्व करती है। नासा अधिकारी नेल्सन ने एक बयान में कहा कि यह हमारे ब्रह्मांड की अब तक की सबसे गहरी छवि है। $10 बिलियन के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई ये पहली छवि समय एवं दूरी दोनों में अब तक की सबसे दूर की है। वेब टेलीस्कोप एक नजर में। वेब टेलीस्कोप अंतरिक्ष में प्रक्षेपित सबसे शक्तिशाली दूरबीनों में से एक है। नासा के मुताबिक इस मिशन में 20 सालों तक संचालित करने हेतु पर्याप्त अतिरिक्त ईंधन क्षमता है। बता दें कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है, जिसे नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडाई स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया है। इसमें एक गोल्डन मिरर लगा हुआ है, जिसकी चौड़ाई लगभग 21.32 फीट है। यह मिरर बेरिलियम से बने 18 षटकोण टुकड़ों के जोड़कर बनाया गया है। करंट अफेयर्स हेडलाइंस 13 जुलाई 2022। नेशनल न्यूज। India denies facilitating travel of Gotabaya Rajapaksa out of Sri Lanka. Kanwar Yatra is going to take place this year after 2019. Election Commission starts distribution of ballot boxes paper for presidential polls. All schools in Manipur closed till July 24 amid surge in new COVID-19 cases. IRCTC takes disciplinary action against 61 employees for irregular attendance. India is the fastest growing economy in the world with 8.2% growth rate in 2022. DCGI approves India's first QHPV vaccine to treat cervical cancer. India supports UNSC resolutions giving extension for Syria cross-border aid. ICMR releases book mobile app for updating guiding physicians about common conditions. Sports news.
India beat England by 10 wickets to take a 1-0 lead in the three-match ODI series. England all out at 110 against India at Kennington Oval, London, posts its lowest total against India. Virat Kohli yet to recover from groin injury, likely to miss second ODI against England. Mohammad Shami becomes fastest Indian to take 150 ODI wickets. International news. COVID pandemic is nowhere near over, says WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus. UNDP report of cost of living crisis in developing countries shows inflation will have only a negligible impact on poverty in India. Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa wife used military aircraft to reach Maldives. NASA releases next wave of images from James Webb Space Telescope. The Buck supermoon on July 13 will be the brightest moon of the year due to its closeness to Earth. 8 candidates to run for UK Prime Minister bid. Health Minister Sajid Javid withdraws. Russia and Ukraine to hold talks with UN and Turkish officials to break impasse over grain exports. COVID-19 pandemic nowhere near over. 30% increase in COVID cases in past 2 weeks, says WHO. Squid Game becomes first non-English show to earn Emmy nomination. Britain's Queen Elizabeth II awarded the George Cross to the state-run National Health Service for its work over the past 74 years and praised its COVID-19 vaccine rollout. Corporate news. Twitter asked Delaware court to hold Elon Musk to his $44 billion deal to buy the social media platform. Environmental news. An earthquake of 6.3 magnitude occurred at 1621 km east of Adamstown, Pitcairn Island. Residents of the Indonesian island Pulau Pari, threatened by rising sea levels, are suing cement giant Holcim over its carbon dioxide emission. अब करते हैं कुछ जरूरी जानकारी का विश्लेषण. What is अशोक स्तंभ? अशोक स्तंभ क्या है और ये क्यों इतनी चर्चा में है? अशोक स्तंभ हमारे राष्ट्रीय ध्वज में बना अशोक चक्र. दरअसल अशोक स्तंभ के निचले भाग में अंकित चिन्ह का हिस्सा है, जिसके ऊपरी भाग में शेर की प्रतिमा अंकित है. यह चिन्ह सही अर्थों में भारत की समृद्ध विरासत, वीरता और प्रतिष्ठा का प्रतीक है और हम भारतवासियों की पहचान है. मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक तथा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शक्तिशाली पोते चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान ने भारतवर्ष के चारों दिशाओं में गर्जना करते हुए शेरों यानी अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया था. अशोक स्तंभ चर्चा में क्यों है? दरअसल नए संसद भवन में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को लगाने के बाद से ही इस विषय पर काफी विवाद चल रहा है. विपक्ष ने मौजूदा सरकार पर संसद भवन परिसर के भीतर लगाए गए राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ में बदलाव किए जाने के आरोप लगाए हैं. विपक्षी दलों का कहना है कि नए संसद भवन के ऊपर स्थापित अशोक स्तंभन वास्तविक अशोक स्तंभ से अलग है. विपक्ष के द्वारा शांत सौम्य शेरों की जगह गुस्सैल शेर लगाए जाने का आरोप लगाया गया है. विपक्षी दलों के अनुसार राष्ट्रीय प्रतीक के मूल स्वरूप में परिवर्तन करना गलत है. इस बात को लेकर विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं. विपक्षी दलों के द्वारा इसे राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान बताते हुए तत्काल बदलने की मांग की जा रही है. कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और राजद नेताओं का कहना है कि महान अशोक के काल की मूल अशोक स्तंभन कृति के स्थान पर निगल जाने की प्रवृत्ति का भाव दिखाई दे रहा है. करंट अफेयर्स हेडलाइंस 14 जुलाई 2022. National news. PM Modi to participate in first virtual leaders summit of I2U2 today. Opposition leaders to discuss joint vice presidential candidate on July 17. Telangana government has decided to extend holidays for all educational institutions from July 14 to July 16. Statue of Mahatma Gandhi defaced at Hindu temple in Canada. Police probing it as hate crime.
Ex-Vice President Hamid Ansari issues a statement regarding Pak journalist Nusrat Mirza. Himachal CM Thakur lays foundation stones of 23 development projects worth rupees 90 crore in Hamirpur. International news. Sri Lankan Parliament Speaker is yet to receive the letter of resignation from President Gotabaya Rajapaksa. Mustafizur Rahman appointed as Bangladesh next High Commissioner to India. Sri Lanka's central bank warns public on possible risks in crypto trade. Peaceful transfer of power within Sri Lanka is essential, states US. British Parliament felicitates BCCI President Saurav Ganguly. Indian origin Rishi Sunak wins first round of voting. 6 candidates to go to round 2. Sri Lanka lists curfew that was imposed in the western province after the eruption of violence in the capital. North Korea on July 13, 2022 recognized 2 Russian-backed breakaway People's Republics in eastern Ukraine as independent states. Russia and Ukraine to hold talks with UN and Turkish officials to break impasse over grain exports. Health and medicine. The BA.5 Omicron subvariant has the potential to cause reinfection within weeks, as per global researchers. Scientists develop new mechanism to inactivate COVID-19 virus, block entry into cells. French health authorities have published a study confirming a link between nitrates added to processed meat and colon cancer. Sports news. India registers a 3-1 win over Japan in the 9-12th placings match of the FIH Hockey Women's World Cup Spain and Netherlands 2022. BCCI President Saurav Ganguly was facilitated by the British Parliament on July 13, 2022. Environmental news. Heat wave swamps Western Europe. France is suffering soaring temperatures, blistering heat engulfing Spain and Portugal as wildfires destroys vast stretches of Western European forest land. Race against time to find Brazil Amazon species before they disappear due to deforestation, mining and illegal timber extraction. Space and technology. The European Space Agency has officially terminated cooperation with Russia on a mission to put a rover on Mars. Space tech startup Agnikul Cosmos inaugurated India's first ever facility to manufacture 3D printed rocket engines in Chennai on July 13. The US Air Force successfully tested a Lockheed Martin Corp hypersonic missile this week. अब करते हैं कुछ जरूरी जानकारी का विश्लेषण। WEF's जेंडर गैप रिपोर्ट 2022। जाने भारत ने इस इंडेक्स रिपोर्ट में कितना रैंक किया है। विश्व आर्थिक मंच WEF के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत ने 135वां स्थान बनाया है। इस इंडेक्स में कुल 146 देशों ने भाग लिया था। यह स्वास्थ्य और उत्तरजीविता उपसूचकांक में दुनिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला है, जहां पर 146 देश में भारत अपने पड़ोसियों में भी खराब प्रदर्शन किया है। इसमें बांग्लादेश 71वें स्थान पर, नेपाल 96वें स्थान पर, श्रीलंका 110वें स्थान पर है, मालदीव्स 117 और भूटान 126, दक्षिण एशिया में केवल ईरान 143 स्थान पर है। पाकिस्तान 145 और अफगानिस्तान 146 पर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राष्ट्र है। I2U2 समिट। I2U2 की पहली बैठक में भारत के लिए समूह देशों ने क्या घोषणाएं की हैं, जाने इसके बारे में विस्तार से। इस I2U2 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 4 देशों के समूह के पहले शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। यह सम्मेलन ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, इजराइल के प्रधानमंत्री यार लापिड और UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहायान शामिल थे, जिसमें भारत के लिए इस बड़े इन्वेस्टमेंट का घोषणा किया गया। इन 4 देशों ने मिलकर एक समूह बनाया है जिसका नाम I2U2 रखा गया है, जिसमें 2 बार I का मतलब इंडिया और इजराइल है और इसमें 2 बार U का अर्थ है UAE और US। इस शिखर सम्मेलन में क्या फैसला लिया गया? संयुक्त अरब अमीरात UAE ने भारत में $2 अरब भारतीय रुपए में करीब 15,000 करोड़ के आसपास रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इस इन्वेस्टमेंट से दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में खाद्य सुरक्षा से निपटने के लिए
भारत में फूड पार्क की एक सीरीज डेवलप की जाएगी। अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट को मिलेगी गति। रिपोर्ट के अनुसार 4 देश भारत में अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इसके अलावा किसानों और रिटेल सेल को नए जलवायु टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कचरे को कम करने, पानी के संरक्षण और फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए एक साथ लाने पर विचार किया जा रहा है। Current Affairs Headlines 15 July 2022 National News Free COVID booster dose for all adults from 15 July India's first monkeypox case confirmed in Kerala Rajya Sabha and Lok Sabha to jointly host a farewell for President Ramnath Kovind next week. President Ramnath Kovind's tenure to end on July 24th. India's current account deficit expected to deteriorate in financial year 23 as per Finance Ministry report. Assam's Kachar district makes face masks mandatory as COVID cases rises. BJP to hold a parliamentary party meeting tomorrow, July 16. Ajmer Dargah cleric Gauhar Chishti to be produced in court today. Centre launches e-NAM POP to facilitate farmers to sell produce outside their state's border. Union Minister and BJP MP Piyush Goyal was reappointed as the leader of the House in Rajya Sabha. India supplied over 235 million total supplies of COVID-19 vaccines to 98 countries. Niti Aayog Vice Chairman. International news. Sri Lanka Speaker Mahinda Yapa Abeywardene confirms President Gotabaya Rajapaksa's resignation. US lawmakers approve CAA-TSA waiver for India. Ivana Trump, the first wife of former US President Donald Trump, has passed away. Italy Prime Minister Draghi announces resignation. Italy's president refuses PM Draghi's resignation. Rishi Sunak tops second round of voting in UK leadership contest. Saudi Arabia opens airspace to all carriers in gestures to Israel. WHO to reconvene its expert monkeypox committee in a week to reconsider whether the growing outbreak should receive the global body's highest level of alarm. The European Commission is expected next week to ask EU countries to reduce heating and cooling of public buildings and offices to cut demand for gas. Mali to suspend all new rotations of the United Nations MINUSMA peacekeeping mission citing national security reasons. Twitter experienced a widespread outage in the United States and parts of Europe on July 14. वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। विश्व युवा कौशल दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका इतिहास और महत्व क्या है? हर साल 15 जुलाई को विश्व स्तर पर विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इस दिन युवा लोगों को तकनीकी और व्यवसाय शिक्षा और प्रशिक्षण ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के निर्धारकों के लिए एक अवसर के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। साथ ही युवाओं को रोजगार, अच्छे कार्यों और उद्यमिता के लिए कौशल के महत्व को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सोशल मीडिया गिविंग डे। सोशल मीडिया गिविंग डे क्यों मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है? हर साल 15 जुलाई को सोशल मीडिया गिविंग डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्घाटन Givers.com द्वारा किया गया था, जो कि एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो 2013 से ट्विटर के माध्यम से धन जुटा रहा है। Givers.com का स्वामित्व क्रिस सोमर्स के पास है और ग्राहकों को सामाजिक नेटवर्क के जरिए दान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP देखें सभी जानकारी यहाँ। किसान संतुष्ट और खुशहाल होगा तो देश भी खुशहाल होगा। इसलिए किसानों के निरंतर विकास के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी बनाई और संचालित की जाती हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP है। तो आइए जानते हैं कि क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP। भारत सरकार द्वारा किसानों के फसल की खरीद पर एक न्यूनतम मूल्य का भुगतान किया जाता है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल की खरीद के लिए वह न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकार किसानों को उसकी फसल के बदले प्रदान करती है। इस मूल्य से कम कीमत पर सरकार किसानों से उसकी फसल को नहीं खरीद सकती। कौन करता है इसे निर्धारित? किसानों की चुनिंदा फसलों पर यह न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह निर्धारण कृषि लागत के साथ साथ मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों पर आधारित होता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर
सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष अनाज, दलहन, तिलहन आदि फसलों के लिए संबंधित राज्य एवं केंद्रीय विभाग द्वारा एक रियायती मूल्य सुनिश्चित करने के पश्चात मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) की घोषणा की जाती है। न्यूनतम 50% का लाभ। MSP के माध्यम से किसानों को उसके उत्पादन लागत से न्यूनतम 50% का लाभ सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा यदि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अनुकूल शर्तें पर MSP से बेहतर कीमत मिलती है, तो वह गैर सरकारी पार्टी को भी अपनी फसल बेचने के लिए स्वतंत्र है। कब हुआ योजना का आरंभ? इस योजना का आरंभ साल 1966 में किया गया था। सरकार द्वारा हर साल खरीफ और रबी समेत 23 प्रमुख कृषि फसलों के लिए MSP की घोषणा की जाती है, जिसमें 7 अनाज जो कि धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ हैं, 5 दालें चना, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर, 7 तिलहन, रेपसीड, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, नाइजर सीड एवं 4 व्यावसायिक फसल कपास, गन्ना, खोपरा और कच्चा जूट शामिल हैं। MSP की आवश्यकता और उद्देश्य। किसी वर्ष में एक बहुत अच्छी फसल के परिणाम स्वरूप उस पैदावार की कीमत में तेज गिरावट आती है, जिस कारण किसान उस फसल के उत्पादन से पीछे हट जाते हैं। इस तरह अगले आगामी वर्षों में उसी फसल की कमी से कीमत में भारी उछाल रहता है। इस तरह कृषि वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता लगी रहती है। इन्हीं कारणों से भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रमुख कृषि उत्पादों के लिए MSP का निर्धारण किया गया है, जिससे किसानों की फसल खराब ना हो और उसे अपनी फसल के लिए एक निश्चित मूल्य अवश्य प्राप्त हो सके। रैपिड क्वेश्चन आंसर्स राउंड। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। यूनिसेफ मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, USA में स्थित है। यूनिसेफ के वर्तमान निदेशक कौन है? यूनिसेफ के वर्तमान निदेशक कैथरीन M रसेल हैं। यूनिसेफ की सदस्यता कितने देशों के पास है? यूनिसेफ की सदस्यता 192 देशों के पास है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1992। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा जनवरी में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। राज्य चुनाव आयोग किसके द्वारा चुना जाता है? राज्यपाल। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जो राज्य चुनाव आयोग की सेवा करता है। राज्यपाल के पास कार्यकाल और सेवा की शर्तों का चयन करने की शक्ति है। GSTIN पहचान संख्या में कितने अंक होते हैं? GSTIN में 15 अंक होते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों DPSP को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशकों तत्वों को आयरिश संविधान से अपनाया गया है। भारतीय संविधान हाथ से किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मूल भारतीय संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से अंग्रेजी में लिखा था और उन्होंने भारतीय संविधान को हाथ से लिखने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया था। भारत का संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। भारत के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को घोषित किए गए थे, लेकिन भारतीय संविधान का प्रमुख हिस्सा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत के किस आधिकारिक दस्तावेजों द्वारा धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। किस संस्थान ने विकासशील देशों में रहने वाले संकट की लागत रिपोर्ट जारी की? UNDP। जून 2022 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति की दर क्या दर्ज की गई? 7.01%। राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का स्थल कौन सा है? बेंगलुरु। आशा करते हैं कि आपको करंट अफेयर्स का ये संस्करण पसंद आया होगा। रविवार को सुबह 9 बजे करंट अफेयर्स का नया वीडियो आपको मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपसे कोई भी जानकारी छूट ना जाए। अगर आप करंट अफेयर्स में कोई और सेक्शन ऐड करवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में भेजिए। धन्यवाद।